Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and parents. Hope so you all will be fine. As you all know, due to COVID-19, students are not coming to school. गवर्नमेंट ने 26 नवंबर से 10 जनवरी तक की वकेशंस की अनाउंसमेंट की है। इसलिए स्कूल अथॉरिटी ने ये चीज़ डिसाइड की है कि बच्चों की ई लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे। इस पर्पस के लिए जैसे लास्ट टाइम कोविड-19 हॉलीडेज़ में स्प्रिंग स्कूल ने यूट्यूब चैनल को इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि बच्चों का जो प्रीशियस टाइम है वो वेस्ट ना हो। इन हॉलीडेज़ में भी सेम यही प्रोसेस होगा। हर सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स बनाएंगी और वो अपलोड करेंगे ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और इजीली स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू कंप्लीट द वर्क। अब लास्ट टाइम दिस थिंग हैपेंड इन स्कूल। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स स्पेशली गोट द नोट्स फ्रॉम स्कूल। नोट्स ले लिए थे बच्चों ने एंड दे कंप्लीटेड द वर्क, बट राइट नाउ दिस थिंग विल नॉट पॉसिबल। बच्चे इन्हीं लेक्चर्स को सुनेंगे और इन वीडियोस को देखेंगे एंड देन दे आर इजीली एबल टू कंप्लीट द वर्क। एंड इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, इफ़ देयर विल बी एनी इशू, सो प्लीज़ राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। और ये भी प्रॉब्लम है, ये भी समझ नहीं आ रही, सो प्लीज़ जस्ट यू हैव टू कॉल इन स्कूल एंड यू कैन आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क। जो भी इशू है आप वो कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए ये सारी प्लानिंग, इस सब चीज़ों का पर्पस सिर्फ ये है कि स्कूल अथॉरिटी पेरेंट्स को, बच्चों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। आप लोग इन वीडियोस को प्रॉपर देखेंगे। इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। यू हैव टू वॉच कंप्लीट वीडियोस। आप जब उनको प्रॉपर देखेंगे देन ईजीली यू आर एबल टू कंप्लीट योर वर्क। अब इसमें देर इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। देर आर 4 days, 5th of December, 12th of December, 19th of December and 2nd January. In these days, parents will come to school for collecting creative assignments. What is the purpose of creative assignments, of these creative assignments? Just for grooming, just for learning, just for improvement of the writing learning of the student. इसमें बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। ये जो क्रिएटिव असाइनमेंट्स हैं ये आपके सिलेबस से हटकर हैं बच्चों के, और बच्चे इसमें जो है वो जो लर्न कर रहे हैं और उनकी इम्प्रूवमेंट, लर्निंग की इम्प्रूवमेंट है, राइटिंग की इम्प्रूवमेंट होगी। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों की असेसमेंट होगी, असेसमेंट नंबर 1, और वो 26 दिसंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। प्लीज़ पेरेंट्स इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो जो असेसमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड होगी बच्चों को वो सॉल्व करने दें। नो नीड टू टेल एनीथिंग अबाउट द असेसमेंट कि आप बच्चों को बता के सॉल्व करवा रहे हैं। इट इज़ बेटर कि आप उनको कहें कि दिस इज़ द असेसमेंट, दिस इज़ द टेस्ट एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। क्रिएटिव असाइनमेंट के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, व्हेन यू विल कम टू टेक क्रिएटिव असाइनमेंट ऑन 5th of December, तो दिस इज़ कंपल्सरी फॉर यू कि आपने ये 5 तारीख की जो क्रिएटिव असाइनमेंट है ये 12 को जमा करवानी है। 12 को जब आप ये जमा करवाने आएंगे 12 को आपको न्यू मिल जाएगी। जब अगेन यू विल कम ऑन 19 दिसंबर, ठीक है, तो प्रीवियस आप अपनी असाइनमेंट जमा करवाएंगे बच्चे की, और इसी तरह से आपको 19 दिसंबर की असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये इसी तरह से 3 क्रिएटिव असाइनमेंट्स तो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर जब 26 दिसंबर को बच्चों को जो असेसमेंट मिलेगी आप वो उनको सॉल्व करवाएंगे, और अगर तो घरों में आपके इजीली प्रिंटिंग की फैसिलिटी है तो आप उनके प्रिंट ले लें, लेकिन नहीं है, अगर कोई इशू है तो वो आप प्रिंट स्कूल से भी ले सकते हैं। अब 2 जनवरी को आप जब आएंगे तो आप असेसमेंट लेकर आएंगे बच्चों की,
ठीक है, और जो लास्ट इनकी क्रिएटिव असाइनमेंट है वो लेकर जाएंगे। और 2 जनवरी को एक असेसमेंट जमा करवाएंगे, साथ में आप बच्चों का वो वाला होमवर्क जमा करवाएंगे जो बच्चों ने वीडियोस लेक्चर से देखकर सुनकर उस चीज़ को कंप्लीट किया है, ताकि जो हमारे पास कमिंग वीक हो टीचर्स उस काम को अच्छी तरीके से चेक कर लें। 10 जनवरी टिल 10 जनवरी 1 वीक होगा टीचर्स के पास चेकिंग के लिए। आपने 2 जनवरी को असेसमेंट जमा करवानी है और बच्चों का होमवर्क जमा करवाना है। और क्रिएटिव असाइनमेंट तो इनकी आफ्टर 1 वीक डेफिनेटली वो तो सबमिट होना ज़रूरी है। एंड प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अगर क्रिएटिव असाइनमेंट्स आप लोग नहीं जमा करवाते या नहीं लेते, या फिर असेसमेंट आप सॉल्व करके नहीं सबमिट करवाते, एंड सेम सिचुएशन इन होमवर्क, सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यू विल नॉट गो टू इन नेक्स्ट क्लास, यू विल नॉट प्रमोट, नहीं जाएंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस कोरोना की जो सिचुएशन है, कोरोना की वजह से जो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अल्लाह ताला इस चीज़ को, इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करवाए ताकि हम लोग एक नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई इश्यू होता है किसी भी चीज़ को लर्न करने में, तो काइंडली कम इनटू स्कूल, call into the school number and please ask whatever you want to ask. We are here for you, teachers are here for you. स्कूल अथॉरिटी का सबका पर्पस सिर्फ ये है कि हम किसी तरह से हम पेरेंट्स को फैसिलिटेट करें, हम बच्चों को फैसिलिटेट करें, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क एंड प्लीज़ सबमिट योर ऑल थिंग्स ऑन गिवन डेट्स। जो डेट्स आपको बताई जा रही हैं उन्हीं डेट्स को ये सब चीज़ें सबमिट करवाएं ताकि इजीली सब काम हो और बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाएं, बिकॉज व्हेन दे विल कम इन जनवरी, सो दे विल टेक द फाइनल टर्म पेपर इन द मंथ ऑफ फेबररी, और मार्च में ही जो नॉर्मल रूटीन का सेशन है वो बच्चों का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन वेकेशंस को वेस्ट नहीं करें, हम लोग इतनी स्ट्रगल करें सिर्फ आप लोगों के लिए, बच्चों की जो प्रीशियस टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो आप लोग भी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि बच्चों की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करवाएं। थैंक यू सो मच।